राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप रविवार की व्रत कथा सुनेंगे। रविवार का व्रत भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। रविवार का व्रत रखने से भगवान सूर्य की कृपा से धन संपत्ति, मान सम्मान और बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करती तथा कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। बुढ़िया माई के पास कोई गाय नहीं थी, तो वह पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाकर हर रविवार को अपने आंगन को लीपती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया माई अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया माई ने अपना आंगन नहीं लीपा। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने भगवान सूर्य को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गईं। रात्रि में भगवान सूर्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन आश्चर्यचकित हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख के आ गई। सोने के उस गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। गाय रोजाना सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में बुढ़िया माई बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और ईर्ष्या करने लगी। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने ही वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। भूखी प्यासी सारी रात भगवान सूर्य से गाय और बछड़े के लौटने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत दया आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा।
सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए भी दंड दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। सभी ने ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। आज की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।